योग वशिष्ठ 36वां दिन। दृष्ट दृश्य क्रमो यत्र स्थितो यपि अष्टमयंगतः यद अनाकाशम आकाशम तद रूपम परमात्मनः। राम ने पूछा, यह परमात्मा कहाँ रहता है और मैं कैसे उस तक पहुँचूं? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जिसे परमात्मा कहा जाता है वह बहुत दूर नहीं है। वह ज्ञान या बुद्धिमत्ता है जो शरीर में वास करती है। वही ब्रह्मांड है, जबकि ब्रह्मांड वह नहीं, वह शुद्ध ज्ञान है। वही ब्रह्मांड है, जबकि ब्रह्मांड वह नहीं है, वह शुद्ध ज्ञान है। राम ने कहा, कोई छोटा बालक भी कह सकता है कि परमात्मा ज्ञान है। इस संबंध में विशेष निर्देश क्या हो सकता है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जो यह जानता है कि यह पदार्थ, सत्ता या वस्तुनिष्ठ संसार ही शुद्ध ज्ञान है, वह कुछ नहीं जानता। ब्रह्मांड चेतन है और जीव भी चेतन है। वह चेतना ही जानने योग्य पदार्थों को उत्पन्न करती है और दुखी होकर उन्हीं में उलझी रहती है। जब जानने योग्य पदार्थों का अंत हो जाता है, तब चेतना का प्रवाह अज्ञात की ओर बढ़ता है। तब संतृप्ति होती है और दुखों से पार पहुंचा जाता है। जो ज्ञेय है उसका अंत हुए बिना उसकी ओर से ध्यान पूरी तरह से नहीं हटता। जीव को संसार में अपनी ग्रस्तता की मात्र जानकारी से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं, परंतु यदि परमात्मा को जान लिया गया है तो सभी दुखों का अंत हो जाता है। राम ने कहा, हे महर्षि, परमात्मा का वर्णन करें। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जिसे ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान कहा जाता है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसमें कर्ता और विधेय जैसा संबंध नहीं रह जाता। वह ऐसा शून्य है जिसमें ब्रह्मांड का अस्तित्व प्रतीत होता है। उसमें ब्रह्मांडीय चेतना भी पर्वत की तरह स्थिर हो जाती है। राम ने पुनः पूछा, हमें परमात्मा का बोध कैसे हो और जिस ब्रह्मांड को हम आज तक वास्तविक मानते चले आ रहे हैं उसे अवास्तविक कैसे जानें? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, परमात्मा का बोध तभी हो सकता है जब कोई संसार की असारता को दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे वह आकाश की नीलिमा को अवास्तविक मानता है। द्वैत अद्वैत की पूर्व कल्पना करता है और अद्वैत द्वैत की ओर संकेत करता है। जब जान लिया जाता है कि सृष्टि पूर्णतः अस्तित्व विहीन है, तभी परमात्मा का बोध होता है।